बड़ी अपडेट कोलकाता रेप हत्या में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। डॉक्टर्स हड़ताल पर है। फिलहाल दिल्ली में ओपीडी की सेवाएं देंगे डॉक्टर्स, जंतर मंतर पर ओपीडी सेवाएं देंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स। उस वक्त की बड़ी जानकारी, मरीजों की सेवा हमारी प्रतिबद्धता है, रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया। लेकिन अभी भी डॉक्टर्स का जो हड़ताल है वो लगातार जारी। लेकिन अब दिल्ली में ओपीडी की सेवाएं डॉक्टर्स देंगे और जंतर मंतर पर ओपीडी की सेवाएं रेजिडेंट डॉक्टर्स देंगे। मरीजों की सेवा हमारी प्रतिबद्धता है, रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया। क्योंकि यह हड़ताल लगातार डॉक्टर्स की देखने को मिल रही है, देशव्यापी हड़ताल है। अभी भी कई जगह पर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, जो सेवाएं हैं वो ठप पड़ी थी। लेकिन अगर बात अब दिल्ली की करें तो जंतर मंतर पर ओपीडी की सेवाएं डॉक्टर्स देंगे। कोलकाता रेप हत्या मामले को लेकर डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी, लेकिन अब दिल्ली में ओपीडी सेवाएं डॉक्टर्स देंगे, जंतर मंतर पर ओपीडी सेवाएं रेजिडेंट डॉक्टर्स देंगे। और रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि मरीजों की सेवा हमारी प्रतिबद्धता है। अब जो भी ओपीडी के मरीज होंगे उनको सेवाएं देंगे जंतर मंतर पर, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स की तरफ से है वो कहा गया कि मरीजों की सेवा हमारी प्रतिबद्धता है। डॉक्टर्स की तरफ से लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, हड़ताल लगातार जारी है, अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि अगर आज शाम 5 बजे बैठक होती है तो सीपीए में क्या कुछ कोई फैसला आता है या फिर नहीं, या सीपीए पर कोई भी संज्ञान लिया जाएगा, उस पर देखना होगा। फिलहाल डॉक्टर्स की लगातार जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है, हड़ताल पर अड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कई बड़ी बातें दी थी, आश्वासन दिया था, लेकिन अभी भी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। विशाल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि जो रेजिडेंट डॉक्टर है उनकी तरफ से साफ तौर से कहना है कि ओपीडी सेवाएं चालू की जाएंगी और जो मरीज है उनको ओपीडी की सेवाएं दी जाएंगी, क्योंकि मरीजों की सेवा हमारी प्रतिबद्धता है। बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ओपीडी सेवाएं बंद थी, जिसके मद्देनजर डॉक्टर खुद परेशान है, क्योंकि उनका काम है, उनका ये फर्ज है मरीजों की सेवा करना, रक्षा करना। नजर आ रहे में आई में जो है उन्होंने एक फैसला लिया है सभी आरडी के साथ मिलकर कि आज जो है राजधानी दिल्ली के जंतर जो है वो व्यवस्था की जाएगी, सुबह से ही लगा दी जाएगी व्यवस्था ओपीडी की। और जो तमाम हमने इससे पहले देखा, स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर भी जो है ओपीडी का लगाया गया था, जिसमें काफी लोग ने आके जो है इलाज करवाया, अपना मरीज काफी वहां पर आए थे। और ये मुफ्त सेवा दी जा रही है डॉक्टर्स की तरफ से। एक तरफ प्रदर्शन भी जारी है, दूसरी ओर सेवा भी जारी है, तो ये देखने वाली बात है, क्योंकि इस मुद्दे पर अब राजनीति भी तेज होती जा रही है। पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी की महिला विंग भी जो है राजघाट पर इसी मामले को लेकर राजघाट पहुंचने वाली है। तो ऐसे में देखना ये होगा डॉक्टर जहां पर राजनीति से बचना चाह रहे हैं और इन्हें राजनीति में घोला जा रहा है, लेकिन ये फिर भी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं प्रदर्शन के साथ साथ। तो ये सीपीए की जो मुद्दा है, सीपीए का जो इनकी मांग है, क्या वो पूरी होती है या नहीं, और अगर होती भी है तो कितना उसमें समय लगता है, और क्या इन्हीं के जिस तरह से इनकी सारी डिमांड्स हैं सीपीए में क्या क्या नियम होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ये सब होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल विशाल, क्योंकि लगातार जो प्रदर्शन है वो भी जारी है, डॉक्टर्स अभी भी अपनी हड़ताल पर अड़े हुए, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले पर सुनवाई की और कई महत्वपूर्ण बातें भी रखी, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर से ये कहा गया कि आपकी चिंता, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, इस पर संज्ञान लिया जा रहा है और कार्य भी किए जा रहे हैं। क्योंकि हर एरिया में, हॉस्पिटल के हर एरिया में सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही गई, अतिरिक्त पुलिस बल लगाने की बात कही गई है। तो तमाम जो कदम है वो धीरे धीरे उठाए जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स अभी भी अपने विरोध में अड़े हुए, हड़ताल लगातार उनकी तरफ से जारी है। तो कहीं ना कहीं मरीजों के लिए ये परेशानी जरूर बन रहा है। बिल्कुल जया, मरीज खास तौर पर इसमें परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो दूर दूर से यहाँ पर आते हैं दिल्ली के अलग अस्पतालों में, चाहे आरएमएल हो, एलएनजेपी हो या एम्स हो, और वो दूर लंबी लाइनों में खड़े होते हैं, उसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये ओपीडी बंद है। तो ऐसे में जो है सूचना की काफी कमी लोगों में दिखाई पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि लोगों को अभी भी जो है जागरूकता नहीं फैल रही है। और डॉक्टर्स की डिमांड ये भी है कि ये जो मुद्दा है डॉक्टर की घटना के साथ, तो इसमें आम जनता जुड़े, ज्यादा से ज्यादा जुड़े, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं केवल जो आम नागरिक है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर स्टोरीज डाल रहे हैं, लेकिन कोई प्रदर्शन में इनके साथ शामिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगर बात करें तो प्रदर्शन में केवल और केवल डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी जो है पूरी वही शामिल हो रही है। तो डॉक्टर्स का कहना है कि आम नागरिक जब तक इनकी समस्याओं से नहीं जुड़ेगा तब तक इनकी समस्याओं का निवारण नहीं होगा। और जो सीपीए का मेन मुद्दा, केवल एक इकलौती डिमांड सीपीए की जा रही है, हालांकि पीड़िता के परिवार के मुआवजे की भी डिमांड करी थी, लेकिन जो पीड़िता के परिवारजन है उन्होंने सामने से ही मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है।
तो ऐसे में सीपीए ही जो है आखिरी मुद्दा बन के रह जाता है डॉक्टर्स का, और सीपीए को लेकर ही सारे जो है फैसले आजमाए जा रहे हैं डॉक्टर्स द्वारा कि जल्द से जल्द सीपीए के ऊपर कानून बने और डॉक्टर्स को जो है सुरक्षा प्रदान की जाए। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को भी ये लग रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल स्वतः संज्ञान लिया, इसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि जल्दी सीपीए पर फैसला हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपने भी अभी जिक्र किया कि आज शाम 5 बजे बैठक हो सकती है आईएमए की, उसके बाद उस बैठक के अंतर्गत फैसला लिया जा सकता है। कहीं ना कहीं अगर इस कानून पर फैसला सामने आ जाता है तो डॉक्टर्स की जो मांग है, सबसे बड़ी मांग, वो पूरी होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, आईएमए भी आज जो है बैठक करने वाली है। शाम 5 बजे तक ये बैठक जो है समाप्त हो सकती है। दिल्ली के आईटीओ स्थित आईएमए हेडक्वार्टर में होनी है ये बैठक, जिसमें आईएमए के अधिकारी अध्यक्ष आर.के. अशोकन समेत जो तमाम आरडीए के अध्यक्ष हैं दिल्ली रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के, वो सभी इसमें शामिल होने वाले हैं और इसमें चर्चा की जाएगी किस तरह से आगे जो डॉक्टर्स की मांगे हैं वो किस तरह से आगे उठाई जाएंगी और कहाँ कहाँ प्रदर्शन किए जाएंगे, कहाँ कहाँ जो मुफ्त ओपीडी दी जाएगी, ताकि प्रदर्शन के साथ साथ मरीजों को जो है प्रभावित होना पड़ रहा है वो ना मरीज, और उनको जो सेवा डॉक्टर्स अपनी वो प्रदान करते रहें। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अभी फिलहाल पूरे देश में यही गरमा हुआ है सीपीए को लेकर, क्योंकि ये जो सभी डॉक्टर्स हैं एक कर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे बता दें आपको, पिछले 1 हफ्ते से भी ज्यादा से प्रदर्शन चल रहा है। अब जो है दिल्ली के जंतर मंतर भी डॉक्टर्स पहुंचने वाले हैं। हालांकि ये प्रदर्शन के मकसद से नहीं पहुंच रहे, वहां भी जो है सेवा प्रदान के मकसद से ही डॉक्टर्स पहुंच रहे हैं, लेकिन जो सांकेतिक धरना जो है वो जरूर कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का जारी रहेगा। जिस तरह से कोलकाता में घटना हुई और उसके बाद जो डॉक्टर्स की तमाम मांगे हैं, इनको लेकर ये ओपीडी और प्रदर्शन और ये सांकेतिक धरना, ये 3 चीजें लगातार जो है डॉक्टर्स की तरफ से जारी हैं। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से काफी आस डॉक्टर्स को लगी है कि जल्द से जल्द जो है डॉक्टर्स को न्याय मिलेगा और सीपीए के तहत जो है कानून बनाए जाएंगे। बिल्कुल है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार पर भी निशाना साधा है, ममता सरकार पर निशाना साधा है, और इसके साथ ही इनकी तरफ से ये साफ तौर से कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि जब जो प्रदर्शनकारी थे यहाँ पर हॉस्पिटल में घुस रहे थे तब कोलकाता पुलिस क्या कर रही थी, और उसके बाद ही प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल थे कॉलेज के, उनको किस तरह से तबादला दिया गया, दूसरे कॉलेज ज्वाइन कराया गया। तो तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पर संज्ञान लेने की बात कही जा रही। अब यहाँ पर जिस तरह से देखिए कि इस पूरे मामले को लेकर गुरुवार को सीबीआई से रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए विशाल बहुत शुक्रिया आपका।